Yeah, good evening, students. Now we will discuss future scope of Python programming language. As I told you in the last lecture, why we learn Python programming language. I hope आपने उन चीज़ों को पढ़ा होगा और आपने इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा कि हम पाइथन लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं हम पाइथन लैंग्वेज को, क्या पर्पज है। मुझे लगता है आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा होगा, मुझे लगता है आपने मशीन लर्निंग को भी सर्च किया होगा, आपने डाटा साइंस को भी सर्च किया होगा और आपने पाइथन के यूजेस भी देखे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके साथ व्हाट आर द वेरियस फ्यूचर स्कोप्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड बाय गुइडो वैन रॉयसम। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन किसने डेवलप किया था, गुइडो वैन रॉयसम ने। इट इज हैविंग ऑल द फीचर एज कन्वेंशनल लैंग्वेज सच एज C++ एंड जावा। C++ जावा को हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो जो भी फीचर्स हैं वो सब पाइथन में हैं। It has been serving as the best programming language for application development, web development, game development, system administration, scientific and numeric computing. मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी कुछ ना कुछ इसका पार्ट बताया था कि वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से पाइथन यूज हो रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किस तरीके से हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, पाइथन लाइब्रेरी का यूज करके। Why is Python so popular? आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। तो द रीजन बिहाइंड द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज द फीचर इट प्रोवाइड्स। सो लेट अस डिस्कस some feature of the Python programming language due to which it is so popular programming language all over the globe. Number 1, Python supports multiple programming paradigm. Python is a multi-paradigm programming language including feature as object-oriented language, functional, etc. Dear student, अगर आप C++ और जावा से अवेयर हैं, आपने थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप जानते होंगे कि C++ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज एंड जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और आपने वहां पर पढ़ा भी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे, जब हम पाइथन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज होता है, इसको जब मैं बताऊंगा तो हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और फंक्शनैलिटी, राइट, these are the feature of the Python programming language. आप कहेंगे सर ये तो जावा भी सपोर्ट करता है। यस, जावा सपोर्ट करता है, बट पाइथन भी सपोर्ट करता है। लेकिन पाइथन का सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि पाइथन में अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर आप पाइथन में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो बल्क अमाउंट का कोड को आपको C++ और जावा में लिखना पड़ता है, तो आपको पाइथन में उतना बल्क अमाउंट का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अगला, पाइथन हैज ए लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल्स। डियर स्टूडेंट, इसी पे मैं सबसे ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूं कि पाइथन हैज ए लार्ज सेट ऑफ द लाइब्रेरी एंड द टूल्स। मैंने पहले लेक्चर में भी आप देखेंगे तो मैंने लाइब्रेरीज के बारे में काफी डिस्कस किया है और आज भी मैं लाइब्रेरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो पाइथन हैज ए लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल्स। Python has very extensive standard libraries and tools that enhance the overall functionality of Python language and also helps Python programmer to easily write codes. क्योंकि लाइब्रेरी का यूज करके, लाइब्रेरी एक तरीके से है क्या, लाइब्रेरी एक तरीके से पाइथन प्रोग्रामर को हेल्प कर रही है कि वो अपना कोड को इजीली लिख सके, इजीली राइट कर सके। पाइथन लाइब्रेरी का यूज करके वो अपने एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सके। दैट इज द पर्पस ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी include in your program. That's all. Okay.
बता भी रखा है इसने कि पाइथन लाइब्रेरी का यूज करके इट एनहांस द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और पाइथन लाइब्रेरी का यूज करके प्रोग्रामर इजीली अपने कोड को क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। अगला, पाइथन हैज द वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है, पाइथन हैज द वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट। If you are having problem writing Python a program, you can post directly to Python community। आप देखेंगे इंटरनेट पर एक Python community के नाम से ब्लॉग है, आप वहां पर अपना कोड पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, and will get the response with the solution of your problem। You will also find many new ideas regarding Python technology and change in the versions। So this is the, this is the main feature of the Python programming language। कि पाइथन कम्युनिटी में अगर आप अपना कोड पोस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशंस एकदम ले सकते हैं, आपको इजीली आप उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा पाइथन कम्युनिटी में। अगला, पाइथन इज डिजाइन्ड फॉर बेटर कोड रीडेबिलिटी। देखिए डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि पाइथन इज डिजाइन्ड फॉर बेटर कोड रीडेबिलिटी। Python provides a much better code readability as compared to another programming language। For example, it uses the white space indentation in places of the curly braces। Is not it awesome? Dear student, C++, जावा में जब भी आप अपना कोड लिखते थे तो वहां पर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर you write your code within a pair of curly braces। आप देखेंगे अगर आप C++ जावा से फैमिलियर हैं तो आप अपने कोड को पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, लेकिन बट यू डोंट हैव नीड टू राइट योर कोड इन पाइथन इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। पाइथन सपोर्ट्स इंडेंटेशन एंड मिनिमम 4 स्पेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इंडेंटेशन। तो क्या ये ऑसम लैंग्वेज नहीं है? अगला देखिए, पाइथन कंटेन्स fewer lines of codes। Python contains fewer lines of codes। Code are written in Python programming language complete in fewer lines, thus reducing the efforts of the programmer। Obviously सी बात है, अगर आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है और वो एप्लीकेशन आपका कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं और पाइथन में डेवलप कर रहे हैं, और पाइथन में आपका फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड लिखने से आपका वो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ह्यूज अमाउंट का बल्क कोड लिखने पर वो आपका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है। तो कौन सा बेटर है? पाइथन वाला कोड ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर आपको फ्यूअर लाइंस में आपको अपना एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो डेफिनेटली इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। फ्यूअर लाइंस का कोड है तो सभी को वो अंडरस्टैंडेबल होगा। और दूसरा एडवांटेज कि जब वो आपका फ्यूअर लाइंस का कोड जो आपने पाइथन में डेवलप किया है, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा इन कंपेयर टू द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन कोड। Let us have a look on the following hello world program written in C++ Java। Suppose एक आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है hello world। अगर आप C++ Java से फैमिलियर हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि C लैंग्वेज में आपको हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कराना है तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर वॉइड मेन के अंदर आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट देना पड़ता है, फिर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ता है, फिर आपको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस कोड को बंद करना पड़ता है। और अगर आप C++ में डेवलप कर रहे हैं तो सेम C++ में भी आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, वहां पर iostream.h, conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, वहां पर आपको cout आपका यूज करना पड़ता है आउटपुट पर डिस्प्ले कराने के लिए। और अगर आप जावा का यूज कर रहे हैं तो जावा में आपको क्लास बनानी पड़ती है, क्लास बनाने में आपको मेन बनाना पड़ता है,
फिर मेन के अंदर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आपको लिखना पड़ता है। बट पाइथन में इतना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पाइथन में अगर मुझे सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो मुझे सिंपल लिखना है प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर, जैसे मैंने डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, इस डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड को सिंपल मैं प्रिंट के अंदर पास एज ए आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा और वो हेलो वर्ल्ड मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल एक लाइन में मेरा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? पाइथन वाला ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? पाइथन टेक्स ओनली ए सिंगल लाइन विच मीन्स लेस कोडिंग इफेक्ट, लेस कोडिंग एफर्ट। अगर आप पाइथन में डेवलप कर रहे हैं अगर आप पाइथन में इस स्टेटमेंट को राइट कराना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, तो डेफिनेटली यहां पर आपके लेस एफर्ट लगेंगे इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पर आपके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर सिंगल लाइन में आपको सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। और डेफिनेटली आपका टाइम भी कम लगेगा। टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द सेम प्रोग्राम, तो लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द सेम स्टेटमेंट इन द पाइथन लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू द अदर लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फ्यूचर स्कोप्स थे पाइथन के कि जिसके कारण पाइथन एक इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। आई होप 2 लेक्चर मैंने डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आया होगा कि पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप पाइथन में, अगर अभी तक आपने पाइथन में अपना फ्यूचर नहीं सोचा है और आपको डाउट था कि हम पाइथन लेनी है या पाइथन नहीं लेनी है, या हम पाइथन को एज ए अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं पाइथन में अपना करियर बनाने के बारे में आप कहीं ना कहीं विचार जरूर करेंगे, ठीक। लेकिन मैं फिर भी आपको एक सजेशंस दूंगा कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आप भी एक बार इंटरनेट कम्युनिटीज में जाकर पाइथन के बारे में सर्च करिए। पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन में मशीन लर्निंग, पाइथन में डाटा साइंस, पाइथन में डीप लर्निंग, पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग एल्गोरिथम किस तरीके से, क्या इनका यूज होता है, क्या ये ट्रूथ है कि हाँ मशीन लर्निंग पाइथन में मशीन लर्निंग का हम पाइथन में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाइथन में यूज होता है। तो मैं भी आपको एक बार सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार इंटरनेट कम्युनिटीज पर जाकर देखिए, सर्च मारिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे फिर मिलेंगे कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। हो सकता है मैं आपका पाइथन अब स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो ये जो मेरे जो मैंने ये 2 लेक्चर लिए हैं, इनको मैं मानूंगा एज ए लेक्चर 0 इन विच वी डिस्कस अबाउट द पाइथन, why we learn Python, scope of Python, popularity of the Python, comparison of the Python with the conventional programming language, etc. Thank you very much. Have a nice day. Take care.